नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और अच्छे ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी CDP की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम CDP के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बुद्धि। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? बुद्धि। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है बुद्धि के बारे में। बुद्धि होती क्या है? बुद्धि समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है और बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है और इमेजिनेशन करता है। तो हम जब किसी समस्या में फंसते हैं तो उसको उस समस्या से निपटने में कौन मदद करता है? हमारी बुद्धि ही मदद करती है। और जब हम किसी बात पे तर्क वितर्क करते हैं या हम जब कुछ सोचते हैं या इमेजिनेशन करते हैं तो हमारी बुद्धि ही काम करती है। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है और कठिन योग्यताओं का एक सेट होती है। तो मतलब ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटी होती है। मतलब क्या होता है? सेट का मतलब क्या होता है? ग्रुप ही तो होता है। एक ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटी मतलब कि एक कठिन योग्यताओं का जो सेट होता है वही हमारी इंटेलिजेंस है। और ये मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी होती है, बहुत सारे आयाम होते हैं इसके। बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है मतलब बुद्धि स्थायी भी होती है और इसमें परिवर्तन लगातार होता भी रहता है। आगे है, बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करती है। और जो हम एडाप्ट करते हैं किसी भी परिस्थिति से, किसी भी समस्या से जब हम एडाप्ट करते हैं तो उसमें कौन मदद करता है? हमारी बुद्धि मदद करती है। तो ये बुद्धि से संबंधित जो टॉपिक ये दिए गए हैं वन लाइनर्स डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं पेपर में। बुद्धि के प्रकार देख लेते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 3 हैं। पहला है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं। मूर्त का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें हमारे सामने होते हैं, जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं वो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आ गई। तो मूर्त बुद्धि का अर्थ क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं उनके लिए हम जब अपना मस्तिष्क में कुछ कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटी जो हमारी होती है उसका यूज करते हैं तो ये मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएगा। अर्थात हम जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं उसे बुद्धि के अंतर्गत लाएंगे। मतलब कि हम देख के जैसे देख के पढ़ रहे हैं तो इसमें कौन सी बुद्धि काम कर रही है? मूर्त बुद्धि काम कर रही है। अभी आप देख लीजिए, आप इस क्लास को देखेंगे तो ये किस बुद्धि के अंतर्गत आएगा? हम देख के कार्य कर रहे हैं तो ये मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएगा। जैसे कि मैकेनिक, कारीगर, स्टूडेंट सब मूर्त बुद्धि के ही उदाहरण हो जाते हैं। देखिए, कारीगर जो होता है वो कुछ गाड़ी को देखेगा, उसमें समस्या जो होगी वो देख के ही तो बनाता है। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट वो सोच लेता है कि हाँ यहाँ गड़बड़ी हो सकती है, इसको जाओ तुम जाओ इसको ठीक कर लो हो जाएगा। देख के बनाता है ना, यही मूर्त बुद्धि का उदाहरण हो जाता है। सेकंड है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि। देखते हैं, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है। तो जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है और भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है वे अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कवि की बुद्धि हो गई, डॉक्टर की बुद्धि हो गई, चित्रकार की बुद्धि हो गई, ये अमूर्त बुद्धि होती है ना। जैसे आप मान लीजिए आप अपने घर का नक्शा बनवाने जाते हैं तो बताइए उसके पास ऐसा कोई ऐसी बुक रहती है जिसका वो नक्शा देख के वही बना के दे देता है? बताइए क्या कुछ ऐसा होता है? अगर आप चित्रकार के पास जाएंगे, अगर बोलेंगे मुझको एक मूर्ति चाहिए, बोल देंगे मुझे भगवान शिव के परिवार की एक मूर्ति चाहिए, शिव परिवार की, तो क्या वह शिव परिवार की मूर्ति नेट से सर्च करता है? अपनी इमेजिनेशन में सोच लेता है, उसी के अनुसार उसको ढाल देता है पत्थर को ना। तो यही अमूर्त बुद्धि होती है, जिसको हम जो दिखाई नहीं देती है और भावनाओं विचारों संबंधित होती है। मतलब हम जो विचार करते हैं, जो हमारी भावना होती है, उसको हम उस कार्य में प्रकट कर देते हैं। किसी का हम मदद नहीं लेते हैं, ना हम अपने किसी भी आँख को हम देखते नहीं है, बिना देखे ही उसको बता देते हैं। तीसरा है सामाजिक बुद्धि। तीसरा क्या है? सोशल इंटेलिजेंस। देखते हैं, जो समाज सेवी होती हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, वे सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि नेता, व्यवसायी, समाज सेवी, अध्यापक आदि सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो तीसरा प्रकार क्या है? सामाजिक बुद्धि अर्थात सोशल इंटेलिजेंस। तो समाज के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे कि इसमें उदाहरण दिया गया है नेता, व्यवसायी, समाज सेवी, अध्यापक। आगे देखते हैं। आगे है 1960 में टर्मन के द्वारा बुद्धिलब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया। इन्होंने संशोधन किया था, जो सूत्र वो है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इनका सूत्र क्या है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये किसका सूत्र है? IQ का सूत्र है ना, बुद्धिलब्धि का।
सूत्र ये होता है, दिए किसने, टर्मन ने, कब दिया, 1960 में। और सूत्र क्या है, बुद्धि लब्धि बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। और इन्होंने एक चार्ट भी दिया था, उसको देख लेते हैं हम। 25 से कम जिनकी आईक्यू होती है उन्हें जड़ बुद्धि कहा जाता है, अर्थात इडियट। 25 से 49 जिनकी होती है उन्हें मूढ़ बुद्धि कहा जाता है। 50 से 69 जिनकी होती है उन्हें मूर्ख बुद्धि कहा जाता है। 70 से 79 जिनकी होती है उन्हें मंद बुद्धि कहा जाता है। 80 से 89 अर्थात 90 के आसपास जिनकी बुद्धि होती है वो समान बुद्धि से नीचे माने जाते हैं। और 90 to 109 एवरेज जिनकी बुद्धि होती है वे एवरेज माने जाते हैं। 110 से 119 समान बुद्धि से थोड़ा सा ऊपर माना जाता है। 120 से 129 तीव्र बुद्धि का माना जाता है। 130 से 39 प्रखर बुद्धि मानी जाती है और 140 से अधिक गिफ्टेड होते हैं। तो इसमें आपको याद कौन सी सबसे ज़्यादा करनी है, याद पहले 25 से कम याद ही हो जाएगा जड़ बुद्धि, 25 से 49 मूढ़ बुद्धि, और 50 से 69 मूर्ख बुद्धि, आप इतना याद कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या याद करना है, उसके बाद ये 3 ही सेट याद कर लीजिए। 80 से 89 समान बुद्धि से नीचे, 90 से 109 समान बुद्धि और 110 से 119 समान बुद्धि से ऊपर। उसके बाद आपको कौन सा याद करना है, ये दोनों याद करने हैं। 130 से 39 प्रखर बुद्धि होती है, 140 से अधिक आपको याद ही हो जाएगा। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके अंदर 140 से अधिक आईक्यू पाया जाता है। आईक्यू फार्मूला क्या हो जाएगा, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब गिफ्टेड चाइल्ड्स के बारे में देख लेते हैं कि इनके विशेषताएं क्या होती हैं। ये अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब इनका जो भी डिसीजन होता है खुद से ही लेते हैं। जैसे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अभी पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, या फिर मान लीजिए मुझे मैथ्स लेना है कि बायो, तो ये अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं। इनमें आत्म क्षमता हाई होती है और इनकी खुद की जो क्षमता होती है वो हाई होती है। क्रिएटिव आइडियाज़ इनके पास बहुत होते हैं, क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत होती है। क्यूरियासिटी, बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में उसको सोचने का प्रयास करते हैं तो यह चीज़ हो क्यों रही है। इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता, और इन्हें कुछ ऐसा सपोर्ट चाहिए क्योंकि स्कूल में तो सिंपल ही पढ़ाया जाता है, लेकिन इन्हें 1 लेवल अप क्लास या 1 लेवल अप नॉलेज चाहिए, तो इसलिए स्कूल्स में नहीं मिल पाता है। ऐसे सपोर्ट की इन्हें ज़रूरत होती है। इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है और इनका जो मेंटल प्रोसेस होता है वह हाई कैटेगरी का होता है। अब बुद्धि के सिद्धांत देख लेते हैं, हमारा आज का टॉपिक है, उसको देखते हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत देख लेते हैं। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका प्रतिपादन किसने, इसको दिया किसने, बीने ने दिया है। इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। तो पहला एक कारक सिद्धांत आया जिसको बीने ने दिया, और इनमें बताया गया कि सभी व्यक्तियों में एक ही तरह की बुद्धि काम करती है और एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों को कर देती है। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी होती है। इन्होंने बताया बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी होती है। पहला है जी फैक्टर, दूसरा है एस फैक्टर। जी फैक्टर जनरल एबिलिटी होती है, हर व्यक्ति में समान बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी को अलग अलग होती है। दूसरा तत्व क्या था, विशेष तत्व अर्थात स्पेशल एबिलिटी, या दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। ये क्या होता है कि आपका विशेष गुण होता है। उसके बाद एक ग्रुप फैक्टर थ्योरी है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी क्या थी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। तो ये तीसरा सिद्धांत था। एक बार और देख लेते हैं हम इसको। एक कारक सिद्धांत प्रश्न बनता है किसने दिया है, तो बीने ने दिया है। तो इसमें क्या होता है कि एक ही प्रकार की बुद्धि सब में पाई जाती है, ऐसा इन्होंने कहा था, और सारे कार्य व्यक्ति उसी से करता है। मतलब कि सिंगिंग अगर आप एक उसी प्रकार की बुद्धि से कर रहे हैं, राइटिंग, लर्निंग सब उसी से करते हैं। उसके बाद स्पीयरमैन की द्विकारक सिद्धांत आया जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि यस फैक्टर क्या होता है। तो जो हम विशेष जो हमारी बुद्धि होती है जिसको हम अर्जित करते हैं, किसी से सीखते हैं, वो यस फैक्टर थ्योरी के अंतर्गत आता है। उसके बाद समूह कारक सिद्धांत आया था जिसका प्रतिपादन थर्स्टन ने किया था। इन्होंने बताया था कि बुद्धि कई योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। ठीक है, फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपकी यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेगी। चलिए फिर, धन्यवाद।